Good morning class, this is your math session. Everyone take out your maths book and take out chapter number 9 measurement. क्लास इससे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 8 डिवीज़न जो है वो कंप्लीट करवाया था। डिवीज़न मतलब किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना। इससे रिलेटेड मैंने सभी एक्सरसाइज आपको बुक्स और नोटबुक्स में कंप्लीट करवाई हैं। आई होप सभी बच्चों ने इतना वर्क अपना बुक में फिनिश कर लिया है। ये जो चैप्टर टेस्ट है चैप्टर के एंड में पेज नंबर 116 आप इसको होमवर्क में बुक में ही सॉल्व करेंगे। ओके क्लास, जैसे कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है तो ये चैप्टर टेस्ट आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ कम टू चैप्टर नंबर 9 दैट इज़ मेजरमेंट। मेजरमेंट क्या होता है बच्चों? माप। किसी चीज़ का साइज़ कैसा है, मतलब उसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, हाइट कितनी है, ये सब कुछ हम इसमें पढ़ेंगे कि कोई चीज़ लेंथ में कितनी है, ठीक है, लेंथ में कितनी है या उसकी हाइट कितनी है, तो वो सब कुछ मेजरमेंट होता है। पहले हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। वार्म अप एक्सरसाइज में वो चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। हाउ लॉन्ग एम आई, यानी मैं कितना लंबा हूँ। देखो ये इरेज़र है, इरेज़र को नापने के लिए यहाँ पे पेपर क्लिप्स का यूज़ किया गया है। तो जब पेपर क्लिप्स यहाँ रखे तो इरेज़र कितना लॉन्ग है? 3 पेपर क्लिप्स लॉन्ग है, ठीक है। इरेज़र की लेंथ है 3 पेपर क्लिप्स लॉन्ग। इस पेंसिल को इन्होंने मैच स्टिक से मेजर किया है, मैच स्टिक से इसको मापा है। तो ये जो पेंसिल है वो कितने मैच स्टिक्स लॉन्ग है? 1 2 3 4 मैच स्टिक लॉन्ग है। ये सब कुछ आपने क्लास फर्स्ट में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। हम किसी चीज़ को नापने के लिए अपना हैंड स्पैन का भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड स्पैन क्या होता है? आपकी ये जो थंब है, थंब से लेके लिटिल फिंगर के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है यहाँ से लेके और यहाँ तक की, वो होता है किसी चीज़ को हैंड स्पैन से मेजर करना। जैसे अगर मैं इस बुक को आपको हैंड स्पैन से मेजर करके दिखाऊं तो देखिए ये यहाँ पर 1 and 2। ओके, सब ये हैंड स्पैन से सबका अलग अलग साइज़ हो सकता है। जैसे आपका हाथ छोटा है तो हो सकता है 3 हैंड स्पैन हो आपके हाथों से ये, तो आप इस तरह से मेजर करके नाप के देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो बुक है वो कितने हैंड स्पैन्स लॉन्ग है? 2 हैंड स्पैन्स। और यहाँ पर इन्होंने किस चीज़ से मेजर किया है टेबल को? क्यूबिट से। क्यूबिट क्या होता है? आपकी ये जो मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर से लेके आपकी कोहनी तक, आपकी एल्बो तक जो लेंथ होती है वो उसे बोलते हैं क्यूबिट। क्या बोलते हैं उसे? क्यूबिट। हमारी मिडल फिंगर से और हमारी एल्बो यानी हमारी कोहनी तक जितना जो लंबाई है, जो लेंथ है, उसे क्यूबिट बोलते हैं। तो जो टेबल है वो कितने क्यूबिट लॉन्ग है? 2। आप भी अपने घर की टेबल को इस तरह से नाप के क्यूबिट से देख सकते हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल वर्ड्स। आपको पिक्चर देख के सूटेबल वर्ड्स, यहाँ पे ब्रैकेट में जो 2 वर्ड्स हैं, सही वर्ड्स को आपको ब्लैंक में भरना है। द डॉग इज डैश देन द रैट। जो डॉग है वो रैट से कैसा है? हैवियर है या लाइटर है? तो डॉग देखो साइज में बड़ा है, रैट छोटा है, इसका मतलब जो डॉग है वो हैवियर, हैवियर यानी उससे भारी है, लाइटर उससे हल्का, ठीक है। तो डॉग क्या है? रैट से हैवियर है, तो हम यहाँ लिखेंगे हैवियर, उससे भारी है। आई एम डैश देन माई फादर। आप अपने फादर से हाइट में कैसे हैं? टॉलर है या शॉर्टर हैं? शॉर्टर यानी कि छोटे, टॉलर यानी कि उनसे लंबे। तो आपको मालूम ही है, आप तो अपने फादर से अभी हाइट में छोटे ही हो, तो आप लिखेंगे शॉर्टर। आई एम शॉर्टर देन माई फादर। मैं अपने पापा से छोटा हूँ। माई कॉफ़ी मग होल्ड्स डैश देन योर टी कप। ये देखो जो कॉफ़ी पीने का मग होता है वो साइज़ में बड़ा होता है और जिसमें हम चाय पीते हैं वो कप छोटा होता है। तो जो कॉफ़ी मग है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है? मोर देन योर टी कप। टी कप से वो ज़्यादा कैपेसिटी होती है। कैपेसिटी यानी उसके अंदर कितनी कॉफ़ी आती है, कितनी उसकी क्षमता है। आई कांट पुश द अलमीरा। मैं अलमीरा को धक्का नहीं दे सकता, हिला नहीं सकता। इट इज़ वेरी हैवी या लाइट। अलमीरा कैसी होती है? हैवी होती है या लाइट? तो वो क्या होती है? हैवी यानी भारी। नाउ टर्न द पेज। मेजरिंग लेंथ। जो आप नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर क्या टॉपिक करने वाले हैं? मेजरिंग लेंथ यानी किसी चीज़ की लंबाई को मापना। लेंथ क्या होती है? लंबाई। जैसे आपको बताया कि हम अपनी बॉडी पार्ट से भी अलग अलग चीज़ों की लेंथ को नाप सकते हैं। You have learned in class first about the various unit of measuring length such as digit, hand span, foot span, cubit and pace। यानी आपने क्लास फर्स्ट में ज़रूर पढ़ा होगा कि हम किसी चीज़ को किस तरह से नाप सकते हैं। डिजिट क्या होती है? आपकी ये वाली फिंगर की लेंथ, ठीक है, कि कोई चीज़ कितने फिंगर लॉन्ग है। जैसे कि ये पेन है, अगर मैं इसको फिंगर से मेजर करना चाहूँ तो यहाँ तक देखिए 1 और फिर इसके आगे
यहाँ से ये 2, ठीक है, तो ये अराउंड 2 फिंगर लॉन्ग है स्केच पेन। ओके, हैंड्स पेन मैंने आपको बताया थंब से लेके लिटिल फिंगर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हैंड्स पेन कहते हैं। क्यूबिट आपकी मिडिल फिंगर से एल्बो के बीच की दूरी। फुट्स पेन यानी जितना आपका बड़ा एक पैर होता है उतनी किसी चीज़ की लेंथ। और पेस, स्ट्राइड या पेस होता है कदम। जैसे कि मान लो आपका रूम दरवाजे से लेके और जो उसके सामने वाली दीवार है वहाँ तक आप कितने पेस चले, आपके रूम की कितनी लेंथ है, आप इस तरह से नाप सकते हो। ठीक है, 20 पेस है, 30 पेस है। तो इनमें से जो सभी यूनिट्स हैं ये सब क्या हैं बच्चों, नॉन स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं ये। ठीक है, जिनका कोई लेंथ बराबर नहीं होता, मतलब पर्सन टू पर्सन ये अलग अलग डिफरेंट होती हैं, क्योंकि किसी का हाथ बड़ा होता है, किसी का हाथ छोटा होता है। तो इस बुक को जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मैंने अपने हैंड्स पेन से इसको मेजर किया तो इसमें 2 हैंड्स पेन आया। आपके हाथ अगर छोटे हैं तो इसमें 3 हैंड्स पेन आ सकता है। ठीक है, और क्या होता है, वी मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय मीटर रॉड और रूलर। देखो, जब हम किसी चीज़ को नापते हैं तो हम मीटर रॉड का या फिर रूलर का यूज़ करते हैं। रूलर तो आप सभी बच्चों के पास में होगा, इस तरह का रूलर देखिए, राइट, जिसमें ये डिजिट्स लिखे होते हैं 0 से लेके और 15 तक। जब हमें किसी छोटी सी चीज़ को मेजर करना हो तो हम रूलर से कर सकते हैं। और ये जो साइज़ होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। मीटर रॉड किसी बड़ी चीज़ को नापने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कपड़े को या फिर किसी जगह को। ठीक है, इन सब को हम जब मेजर करते हैं तो हम मीटर रॉड से करते हैं। जैसे कि कपड़े लेने जाते हैं और तो जब अंकल हमें मेजर करके देते हैं कि कितने मीटर हमें क्लॉथ चाहिए, तो वो मेजरिंग रॉड से नापते हैं। राइट, आपने ये ज़रूर देखा होगा। और अगर छोटी छोटी हमें चीज़ों को अगर नापना है, जैसे मान लो पेंसिल है, इरेज़र है या आपकी बुक का पेज है, तो हम ये रूलर का यूज़ कर लेते हैं, जिसे जो आप सबके पास ज्योमेट्री बॉक्स में होता है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लेंथ की यानी लंबाई की वो होती है मीटर। इन शॉर्ट मीटर इज रिटन एज एम। मीटर को हम शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके एम लिखते हैं। एम का मतलब होता है मीटर। और जो स्मॉलर लेंथ होती है मेजरमेंट की वो होती है सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से आप इसको अंडरलाइन करेंगे। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इन शॉर्ट मीटर इज रिटन एज एम। और सेंटीमीटर्स में इन शॉर्ट सेंटीमीटर्स इज रिटन एज सेंटीमीटर। जो स्मॉलर लेंथ होती है यानी किसी चीज़ की छोटी लंबाई होती है तो हम उसे सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। और स्मॉलर इन शॉर्ट यानी शॉर्ट फॉर्म में छोटा करके सेंटीमीटर को लिखते हैं हम सीएम। सीएम का मतलब होता है सेंटीमीटर और एम का मतलब होता है मीटर। ओके, 100 सेंटीमीटर मेक 1 मीटर। 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं। अब देखिए, अब हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। हम किसी चीज़ को रूलर से किस तरह से मेजर कर सकते हैं। जब भी आपको किसी चीज़ को रूलर से मेजर करना है, अब देखो जैसे कि ये पेंसिल है और रूलर है, ये मेरे पास में एक पेंसिल है और मैं आपको इसको रूलर से आपको मेजर करके बताती हूँ। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमें ये यहाँ 0 से स्टार्ट करना होता है। किससे स्टार्ट करना होता है? 0। ये नहीं है कि अगर हमें पेंसिल को मेजर करना है तो मैं ये बिल्कुल एंड पॉइंट पे रखूँगी, नहीं, तो वो गलत मेजरमेंट होगा। हमें यहाँ ये 0 से रखना होता है। ओके, लाइक दिस। मैं इसे आपको प्लेन सरफेस पे रख के बताती हूँ। ये देखिए, और अगर मुझे पेंसिल को मेजर करना है तो मैं यहाँ 0 से स्टार्ट करूँगी एंड 0 से देखें तो यहाँ पर ये 0 से लेके अबाउट 6 नंबर के पास में है। तो ये पेंसिल कितने सेंटीमीटर लॉन्ग हुई? 6 सेंटीमीटर। इस तरह से आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसको रूलर से, छोटी छोटी चीज़ों को अपने रूलर से मेजर करके माप के देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे भी इन्होंने इस पिक्चर में यही बताया है। जब इस पेंसिल को इन्होंने मेजर किया तो हमें कहाँ पर रखना है पेंसिल को? 0 मार्क ऑफ द रूलर, जहाँ 0 लिखा हुआ है। और 0 से लेके देखो ये 7 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, उसी तरह से इरेजर जो है वो 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 0 से लेके 2 तक है इसकी लेंथ। और ये जो स्टेपलर है वो अराउंड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखो 0 to 6। टिक द ऑब्जेक्ट दैट इज अबाउट 1 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपको उस ऑब्जेक्ट को टिक करना है जो लगभग 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। 1 सेंटीमीटर बहुत छोटा सा होता है, राइट। सिर्फ कितना बड़ा, जैसे कि आप रूलर में देख सकते हो 1 सेंटीमीटर जो लेंथ है वो सिर्फ इतनी सी होती है, राइट, सिर्फ इतनी सी। गॉट इट? 0 to 1 सिर्फ इतनी होती है 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो इतनी छोटी सी चीज़ यहाँ पे बताइए कौन सी हो सकती है?
जो ओनली 1 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हो इन सब में या तो फ्लाई बिल्कुल छोटी होती है, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकती है, पेपर क्लिप भी बिल्कुल छोटा सा होता है, ये 1 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है, और बाकी सभी चीज़ें इनमें से कोई भी 1 सेंटीमीटर से ये सभी बड़ी हैं। अब हम करेंगे सेल्फ प्रैक्टिस 9A। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई बड़ी चीज़ को नापना है तो हम मीटर से नापते हैं, और छोटी सी चीज़ है तो उसको सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सिर्फ कितनी बड़ी चीज़ आप मेजर कर सकते हो, जो 15, क्योंकि स्केल के ऊपर 15 ही नंबर होते हैं। विच स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, सेंटीमीटर और मीटर, वुड यू यूज टू मेजर द फॉलोइंग लेंथ एंड हाइट, राइट M और CM इन द ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे देखो कुछ चीज़ों के नाम लिखे हैं, कुछ कि इनकी हम हाइट को, ऊंचाई को, या इनकी लेंथ, इनकी लंबाई को हम कैसे मेजर करेंगे, तो आपको ये बताना है। और अगर वो छोटी चीज़ है तो आप वहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो, और अगर वो कोई बड़ी चीज़ है तो आप वहाँ मीटर लिखेंगे। द लेंथ ऑफ जॉगिंग ट्रैक, जॉगिंग ट्रैक जहाँ पर जॉगिंग करते हैं लोग, भागते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो वो तो बहुत बड़ा सा होता है, उसे हम किस में मेजर करेंगे, मीटर। तो मीटर के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे M। द विड्थ ऑफ मैच बॉक्स, मैच बॉक्स यानी माचिस की डिब्बी, वो छोटी सी होती है, उसे हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। द हाइट ऑफ 1 ईयर ओल्ड बेबी, 1 साल का बच्चा छोटा सा होता है तो आप उसे सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ डबल डेकर बस, डबल डेकर बस, जो बस डबल होती है, मतलब यहाँ पे भी लोग बैठ सकते हैं और इसके ऊपर वाले फ्लोर पे भी, तो डबल डेकर बस काफ़ी बड़ी होती है, तो उसकी हाइट को कैसे मेजर कर सकते हैं, मीटर में। विड्थ ऑफ योर पाम, आपकी जो पाम है यानी जो आपकी हथेली है, उसको आप किस तरह से मेजर कर सकते हैं, CM, सेंटीमीटर में। फिल इन द ब्लैंक विद मोर और लेस, आपको ये बताना है मोर या लेस, कम या ज़्यादा। द हाइट ऑफ साइकिल, जो साइकिल की हाइट होती है वो कैसी होती है, मोर यानी ज़्यादा होती है, या लेस कम होती है 1 मीटर से, तो साइकिल की हाइट बच्चों 1 मीटर से कम होती है, लेस है। हाइट ऑफ 3 सीटर सोफ़ा, 3 सीटर सोफ़ा जिसपे 3 लोग बैठ सकते हैं, तो जो 3 सीटर सोफ़ा होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, तो वो 1 मीटर से क्या है, मोर, लंबा है। द लेंथ ऑफ माई स्कूल प्ले ग्राउंड, जो स्कूल का प्ले ग्राउंड है जहाँ हम खेलते हैं, वो 1 मीटर से क्या है, लॉन्ग। 1 मीटर कितना होता है, इसको आप किसी मेजरिंग टेप में घर में नापने के लिए, जो कपड़ा वगैरह नापने के लिए टेप होती है, उसमें आप लेंथ अपने पेरेंट्स की हेल्प से देख सकते हो कि 1 मीटर चीज़ कितनी लंबी होती है। हाइट ऑफ माई स्कूल बैग, मेरे जो स्कूल बैग है वो 1 मीटर से कितना होता है, लेस, कम होता है। हाइट ऑफ योर स्कूल बिल्डिंग, आपकी जो स्कूल की बिल्डिंग की ऊंचाई है वो 1 मीटर से क्या है, मोर, ज़्यादा है। राइट मीटर और सेंटीमीटर इन द ब्लैंक स्पेस, यानी इन चीज़ों को आप मीटर में नापेंगे या सेंटीमीटर में, जैसे आपको बताया है छोटी सी चीज़ है तो सेंटीमीटर में, बड़ी है तो मीटर में। माई पेंसिल इज़ अबाउट, मेरी पेंसिल कितनी लंबी होगी, लगभग 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि पेंसिल छोटी है इसलिए हम उसे सेंटीमीटर लिखेंगे। हाइट, माई हाइट इज़ अबाउट, मेरी हाइट कैसी है, 90 मीटर्स, तो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, तो 90 सेंटीमीटर्स। माई बेडरूम इज़ अबाउट, मेरा बेडरूम कितना लंबा है, 5 मीटर लॉन्ग। माई लंच बॉक्स इज़ अबाउट 20, जो मेरा लंच बॉक्स है वो उसकी जो लेंथ है वो मीटर में होगी या सेंटीमीटर, लंच बॉक्स छोटा होता है तो वो सेंटीमीटर्स। माई टॉय रेसिंग कार इज़ अबाउट, जो मेरी टॉय कार है, रेसिंग कार, वो 10 सेंटीमीटर लगभग लॉन्ग होगी, ठीक है, तो इस तरह से आप मीटर या सेंटीमीटर लिखोगे। मेजर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ योर रूलर एंड राइट द लेंथ, आपको यहाँ जो चीज़ें बनी है उन्हें रूलर की हेल्प से आपको बच्चों मेजर करना है। देखो जैसे एक क्रेयॉन है तो आप 0 जो है वो इसके यहाँ रखेंगे टिप पर, एंड देन यहाँ इसके एंड पॉइंट पर, तो आप देख रहे हो 3 से कितने लाइन ज़्यादा हैं, 1 2, तो आप यहाँ लिखेंगे 3.2 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ शार्पनर है, शार्पनर के एंड पॉइंट पर आप यहाँ 0 रखेंगे, स्केल को बिल्कुल हिलाना नहीं है, तो ये अराउंड 2 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे 2 सेंटीमीटर। बाकी ऑब्जेक्ट्स आप अपने रूलर की हेल्प से इनको मेजर करोगे, इनकी लेंथ को, और यहाँ लिखोगे। दिस इज़ योर होमवर्क, और आपको ये सभी वर्क जो है वो अपनी बुक में ही करना है। अभी नोटबुक में मैं आज करने के लिए आपको कुछ नहीं दे रही हूँ, चैप्टर को अच्छे से समझ के, और इसको सेल्फ प्रैक्टिस 9A को आप अपनी बुक्स में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।